नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का यहाँ पर आपको प्रश्नावली 1.2 का यहाँ पर आपका पहला का जितना भी क्वेश्चन था पिछला वीडियो में आपको करा चुके हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 1.2 का दूसरा नंबर प्रश्न से आज आपको करवाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास इस शेयर वीडियो को जरूर करें। आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। प्रश्नावली 1.2 का आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो है कि हम आपको पीछे भी बता चुके हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप जो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात कीजिएगा। और ये भी यहाँ पर एक बताए थे कि दो संख्याओं का आपका गुणनफल क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला बताए थे आपको। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका दो नंबर जो प्रश्न है कि दो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। दूसरा का यहाँ पर पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कितना कितना का, तो 26 और कितना का, तो 91 का, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है फर्स्ट का इतना। सबसे पहले सॉल्यूशन की ओर चले यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड की सहायता से इसका जो है कि हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 26, फिर कितना लिखेंगे, तो 91 लिखेंगे। अब इसको तोड़िए आप, 26 को तोड़िएगा तो क्या मिलेगा हमें, 2 से तोड़िए तो आपका 13 बार में हो जाएगा। और टूटेगा तो नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 13। 91 को भी यहाँ पर तोड़ दीजिए तो ये आपका कितना बार में लग जाएगा, तो 13 बार में लग जाएगा। 13 सत्ते 91, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 गुना 13। अब यहाँ पर आपका देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पावर 13 की पावर भी कुछ भी नहीं है तो 1 पावर है। फिर यहाँ से आपका जो है कि 7 के पावर 1 और 13 के पावर भी 1। हम एचसीएफ के बात करें यहाँ पर एचसीएफ, तो एचसीएफ आपका कितना कितना 26 और 91 का कितना आ जाएगा। तो जो एचसीएफ जो आपका होता है पिछला वीडियो में भी आपको बताए हैं कि सबसे कम पावर वाला और उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो हमें क्या मिल रहा है, 2 साथ में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, हमें 13 मिल रहा है और 13 यहाँ पर भी मिल रहा है और पावर भी आपका दोनों का सेम है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा इसका एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम की बात करें यहाँ पर, तो जितना भी आपका 26 और कितना है 91 का, तो एलसीएम में क्या होता है आपका जितना भी यानी कि अधिक पावर वाला रहता है वो सब आपका क्या हो जाता है, तो एलसीएम हो जाता है। तो ये इस एचसीएफ को छोड़ाकर आपका जितना भी है क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो क्या क्या बच गया, इसको छोड़ दीजिए अभी। तो ये आपका 2 हो गया यहाँ पर गुना, यहाँ पर क्या हो गया 7 हो गया। और एचसीएफ आपका दोनों में था, ठीक है, 13 इसमें भी था, तो एक यहाँ पर 13 को लिखेंगे। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 7 गुना के 14, 14 को 13 से गुना कीजिए, 4 चलते 12 की तू, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, 2 8 182 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हम तो यहाँ तक पिछला क्वेश्चन जो था यहाँ तक कर चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, दो संख्याओं के बीच यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन यहाँ पर कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ से देखिएगा क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है नीचे, तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल का आपको फॉर्मूला क्या बताए थे आपका, यानी कि ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। ये दो संख्याओं के गुणनफल बराबर ये आपका फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आया हमें यहाँ पर मिला, तो 13 मिला। एचसीएफ कितना मिला, तो 182 मिला। लेकिन आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या के यहाँ से यहाँ पर ज्ञात करेंगे, तो आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 26 और 91, इसको पहले जो आपका है यहाँ पर 26, इसको आप मान लीजिए ए पहली संख्या, इसको मान लीजिए दूसरी संख्या। तो पहली संख्या के जगह पर यहाँ पर 26 के जगह पर ए हो जाएगा और इसके 91 की जगह पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो 26 गुना कितना हो जाएगा, 26 गुना 91 बराबर एलसीएम कितना आया है, तो 13। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 गुना एचसीएफ कितना मिला, तो 182 मिला।
अब इसको गुना कीजिएगा तो आपका ये और ये आपका बराबर आएगा, यानी कि ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी आपका ये बराबर आएगा। गुना करके देख लीजिए यहाँ पर, तो साइड में यहाँ पर गुना करते हैं, तो 26 में 91 से गुना कर लीजिए, तो आपका 6 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, 9 छक 54 की 4, 5 बच जाएगा, 9 दूना की 18, 18 5 आपका 23 हो जाएगा, 6 4 2 6 3, यानी कि 23 66 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 2366। इसको भी 182 को 13 से गुना करके देख लीजिए तो आपका इसका बराबर ही आएगा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर आपका एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, इसके बराबर ही आएगा। तो 3 दूना की 6, 38 24 की 4, हाथ में 2, 3 और 2 5, यहाँ से 2 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 6, 4 2 6, 8 5 13 की 3, हाथ में 1, यानी कि यहाँ पर 8 5 13 की 3, हाथ में 1 और 1 आपका 2, 23 66, यहाँ पर भी आपका आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से और भी आपका दूसरा का यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, तो आपका 2 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन को करवाए हैं। आपको समझ में आया या नहीं आया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए सेकंड नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है 2 का, आपका यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कितना कितना का, तो 510, ठीक है, 510 और कितना का, 510 और 92 का, ठीक है, इसका हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से इसका एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 510 हो जाएगा यहाँ पर बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको पहले तोड़ लेते हैं। तो 510 को आप तोड़िए, कितने से 2 बार में यहाँ पर लगाते हैं सबसे पहले, तो 2 दूना की 4, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचे 10 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 5, यानी कि 255, फिर इसको 5 से तोड़ लीजिए, 5 बचे 25, 51 बार में, फिर यहाँ पर 3 से टूट जाएगा, 17 3 51, यानी कि हम 510 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि हम जो आपका यहाँ पर है 92, इसको भी तोड़ेंगे, इसको तोड़ लीजिए यहाँ पर, तो 2 से ही लगाते हैं, 2 चौके 8, यहाँ पर 2 छक 12, फिर 2 से आपका हो जाएगा 23 बार में, और टूटेगा तो नहीं टूटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 23, ठीक है। अब इसको और थोड़े अच्छे तरीके से लिखिएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, तो 2 के पावर 1, 5 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 17 के पावर 1 हो गया। यहाँ पर आपका 2 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 23 के पावर 1। अब यहाँ पर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ कितना कितना का, तो 510 और 92 का, तो कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ के लिए हम आपको क्या बताए थे कि आपका दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, और सबसे जो आपका न्यूनतम पावर होता है, कम पावर, वही आपका एचसीएफ होता है। तो इसमें से आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, लेकिन इसका पावर आपका 2 है, इसका पावर आपका 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा सिर्फ, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम तो 510 और 92 का, तो यहाँ पर जितना भी आपका अधिकतम पावर वाला है, ठीक है, इसको छोड़ाकर आपका जितना भी आपका क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 17 गुना 2 के पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुना 23, इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 23,460 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करा था क्वेश्चन, यहाँ पर कि 2 संख्याओं के बीच गुणनफल, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कि जांच भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, तो 2 संख्याओं के आपका गुणनफल क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं के बीच गुणनफल a गुना b बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। ए और बी किसको माने हैं, तो ये आपका जो संख्या दिया हुआ है, इसको ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, तो इसको बी मानेंगे, तो यहाँ पर होगा ए के जगह पर 510 गुना बी के जगह पर 92 बराबर एलसीएम क्या ज्ञात किए हैं, तो एलसीएम आपका यहाँ पर है 23,460, यहाँ पर एलसीएम के जगह पर 23,460 लिखेंगे, गुना एचसीएफ क्या है, एचसीएफ आपका 2 है। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आपका दोनों बराबर ही आएगा, ठीक है, यहाँ पर गुना भी कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको गुना कीजिए, साइड में इसको कर लेते हैं,
510 को, ठीक है, 51 को 92 से कर लेते हैं। 2 हो गया, 5 गुना के 10 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, 9 पचे 45 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, और एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, एक जीरो था, बराबर, यानी कि 46,920 इसको गुना किए, तो इसको भी कीजिएगा तो आपको इतना ही मिलेगा। तो इसको गुना कर लीजिए, यहाँ पर कितना है, 23,400, यहाँ पर 23,400, यहाँ पर 60 था, सॉरी यहाँ पर जीरो छूट गया है। 23,460 को 2 से गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो, 6 दूना के 12, 4 दूना के 8, 1 9, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, यानी कि यहाँ पर भी आपको मिल गया 46,920। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। आइए अगला प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका अगला जो प्रश्न है आपका 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन 336 और 54 का जांच करना है हमें। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे और 336 को सबसे पहले आप इसको फैक्टर कर लीजिए, तोड़ लीजिए। तो यहाँ पर 336 है, 2 से तोड़िए तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 छक 12, फिर यहाँ पर आपका कितना बचेगा 1, यानी कि 168। फिर इसको तोड़िए तो ये आपका हो जाएगा 8, यहाँ पर 4, फिर टूटेगा आपका 2 से यहाँ पर 42 बार में, फिर 2 से आपका 21 बार में, फिर यहाँ पर आपका 3 से कितना बार में, 7 बार में। ठीक है, तो 2 हमें कितना मिल गया, तो 4। ठीक है, 2 आपका कितना मिल गया, तो 4 को मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर जो है आपको, यहाँ पर 2 आपका कितना 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना, यहाँ पर आपका 3 के पावर 1 गुना 7 लिख सकते हैं। इसको कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। फिर यहाँ पर 54 है, तो इसको भी तोड़िए। तो 54 को साइड में यहाँ पर तोड़ते हैं 2 से, तो आपका 2 दूना के 4, 2 सत्ते 27 दूना के 54 हो जाएगा। फिर आपका 3 से टूटेगा, 3 9 27, फिर 3 से आपका 3 तिहाई 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 54 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे इसको अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 के पावर 1 गुना 3, कितना है आपका, तो 3 गो है, तो 3 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका HCF की बात करें, यहाँ पर HCF कितना कितना का, तो आपका 336 और कितना का, 336 और 54 का। तो यहाँ से देखिएगा 336 और 54 का आपका HCF क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें कॉमन यहाँ पर देखना है उभयनिष्ठ, तो ये आपका 2 भी है, यहाँ पर भी 2 है, 3 है, यहाँ पर भी 3 है। लेकिन आपको हम HCF ज्ञात करने के लिए कैसे बताएं, आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से, किस प्रकार, तो आपका न्यूनतम पावर होना चाहिए और उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 1 है, तो इसमें से आपका 2 आ जाएगा, 1 गुना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, तो सबसे कम पावर वाला HCF में लेंगे। तो यहाँ पर 3 का पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 3, यानी कि 3 दूना के 6, इसका HCF कितना आ गया, तो 6 आ गया। यहाँ पर 336 और 54 का। अब LCM की बात करें, LCM के, तो 336 और कितना का, तो यहाँ पर 54 का कितना हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका जितना भी यानी कि अधिक पावर वाला रहेगा, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम पावर वाला रहेगा, वो सब आपका क्या हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, गुना, यहाँ से देखिए आपका 7 हो जाएगा, गुना 3 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर देखिए इसको गुना कर लीजिए, तो आपका क्या है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, यहाँ पर आपका हो गया 16 गुना 7, फिर 3 का आपका क्यू है, तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको गुना कीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम गुना करते हैं, तो यहाँ पर गुना करने के बाद यहाँ पर 3024 मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना था, 2 संख्याओं के बीच गुणनफल क्या होता है आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 संख्याओं के बीच गुणनफल क्या होगा, यहाँ पर आपका 2 संख्याओं के बीच गुणनफल, तो A गुना B बराबर LCM गुना HCF आपका होता है।
पहली संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका 336, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा आपका, तो 54 हो जाएगा। तो पहली ए की जगह क्या हो जाएगा आपका 336 हो जाएगा, बी की जगह पर यहाँ पर आपका 54 हो जाएगा। एलसीएम कितना ज्ञात किए थे, तो यहाँ पर एलसीएम तो आपका 3024, तो यहाँ पर एलसीएम की जगह 3024 हो जाएगा। और एचसीएफ कितना आया था, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आया था, तो आपका 6 आया था, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो ये आपका दोनों बराबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप गुना कर लीजिएगा। बढ़ते हैं यहाँ पर आगे क्वेश्चन की ओर। वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, और चैनल को पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका आगे जो है आपका तीसरा नंबर प्रश्न की अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम्पल में भी करवाए हैं, तो पिछला वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर जाकर देख लीजिएगा। ये आपका हो गया तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा का यहाँ पर फर्स्ट का बात करें तो कितना कितना का ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपका 12, 15 और कितना का 12, 15 और 21 का, ठीक है। तो यही हमें ज्ञात करना है। पिछला में जो आपको एग्जाम्पल में करवाए थे तो उसमें आपको अधिकतर जो है कि 2 संख्या वाला मिला होगा, लेकिन इसमें आपको कितना का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से ज्ञात करना है, तो 3 संख्या का। तो आपका सेम काम है, इसमें भी सॉल्यूशन की ओर चलें तो सबसे पहले यहाँ पर 12 को आप तोड़ लीजिए। तो 12 को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 गुना 3 यानी कि 2 गुना के 4, 4 तिहाई 12, फिर 15 है तो 15 को भी यहाँ पर तोड़ लीजिए। तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 यानी कि 15 हो जाएगा। फिर आपका 21 है तो 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7। अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लीजिए। तो यहाँ पर आपका 2 गो है तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 के पावर 2 गुना 3 एगो है तो 3 के पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 3 1 यहाँ 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, फिर आपका 3 के पावर 1 और 7 के पावर 1। एचसीएफ के बात करें यहाँ पर हमें एलसीएम और एचसीएफ ही इसमें सिर्फ ज्ञात करना है, ठीक है। सिद्ध करने वाला आपका जो था दूसरा प्रश्न में था। तो एचसीएफ कितना कितना का 12, 15 और कितना का, तो 21 का। एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिएगा ध्यान से, तीनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको मिल गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब एलसीएम के बात करें, एलसीएम तो जितना भी आपका अधिकतम पावर वाला है 12, 15 और कितना का था, और 21 का। तो यहाँ पर एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2, इसमें से यहाँ पर 5 के पावर 1 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 7 के पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 3 को भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर गुना 3 हो जाएगा। ठीक से लिख लेते हैं, यहाँ पर गुना 3 हो गया। इसको यहाँ पर गुना कीजिए तो 5 चौक 20, 20 सत्य कितना हो गया, 20 में 7 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 140 मिलेगा। इसमें 3 से गुना कीजिए तो 420 मिलेगा, ठीक है। तो इस कितना गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा, तो 420 मिलेगा। बस यहाँ पर आपका क्या हो गया, क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है कि आपको बनाया और ये आपका आ गया आंसर, ये आपका हो गया हल, ठीक है। तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ कितना आया, तो आपका 3 आया, और एलसीएम की बात करें तो आपको 420 मिला। आई होप कि आप समझे होंगे। तो यहाँ पर आइए अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपका अगला जो क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का, ठीक है। 3 का आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। सॉल्यूशन की ओर यहाँ पर चलें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 17 है, फिर क्या है तो 23 है, यहाँ पर आपका क्या है 29 है। अब इसको जो है कि आप तोड़ सकते हैं तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका 17 का 17 ही रहेगा, 23 है तो 23 ही रहेगा, 29 है तो 29 ही रहेगा। तो अब इसका जो है कि एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रश्न यहाँ पर होता है कि आपका एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात करें, क्योंकि इसमें आपका कोई भी यहाँ पर कॉमन है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए 17 जो है कि 17 को हम क्या 17 गुना 1 लिख सकते हैं, 23 को हम क्या 23 गुना 1 लिख सकते हैं, 29 को 23 गुना 1 लिख सकते हैं। कोई भी फर्क पड़ने वाला यहाँ पर नहीं है। तो एचसीएफ का बात करें, एचसीएफ ठीक है कितना कितना का 17, 23 और कितना का 29 का। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका तीनों में आपका 1 शामिल है, ठीक है।
तो इसका HCF क्या हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। एलसीएम की बात करें यहाँ पर, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, इतना इतना का 17, 23 और 29 का क्या हो जाएगा, तो ये सब आपका हो जाएगा 17 गुना 23 गुना कितना 29। इसको गुना करने के बाद यहाँ पर देखिए, गुना करके आपको बताते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। गुना करने के बाद यहाँ पर आपको 11,339 मिलेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या था कि अगर आपको HCF जो ज्ञात करने के लिए रहेगा भाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कॉमन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर आपका HCF क्या हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 को यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 17 को, 23 को, 29 को, तो आपका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। एलसीएम में क्या यहाँ पर आ जाएगा इसका, तो ये सबको आप गुना कीजिएगा तो आपका एलसीएम आ जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर। अगला आपका 3 नंबर प्रश्न जो है बिल्कुल आपका 2 नंबर प्रश्न के तरह ही है। देखिएगा यहाँ पर कितना कितना का दिया हुआ है, तो 8, 9 और 25 का। तो 8 को यहाँ पर तोड़ लीजिए तो आपका 2 गुना 2 हो जाएगा। 9 को तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 3 गुना 3 मिलेगा। 25 को तोड़िएगा यहाँ पर तो यहाँ पर आपको 5 गुना 5 मिलेगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आपका कितना है, 3 गो है, तो 2 के पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 कितना है, तो 2 गो है, तो यहाँ पर 3 के पावर 2 हो जाएगा। 5 कितना है, तो आपका 2 है, तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर भी वही आपका आ गया क्वेश्चन उसी तरह का। अगर इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, गुना 1 लिख सकते हैं, गुना 1 लिख सकते हैं, गुना 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका HCF कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना कितना का, 8, 9 और 25 का। तो HCF आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 तो आपका शामिल है इसमें, तो 1 आ गया आपका HCF। आपको कुछ भी यहाँ पर जो आपको है कॉमन नहीं मिलेगा तो आपका HCF कितना आ जाएगा, तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब LCM की बात करें यहाँ पर, LCM कितना कितना का, 8, 9 और 25 का, और 25 का। तो यहाँ से देखिएगा एलसीएम में आपका गुना हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2। इसको तोड़िए तो 2 के पावर आपका 3 है यानी कि 8 गुना 3 के पावर कितना है आपका, तो 2 है यानी कि 9 गुना 5 के पावर, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, 5 के पावर 2 है यानी कि 25 है। इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8 9 72, 72 में 25 से गुना कर लीजिए, यहाँ पर आ गया 0, 7 5 35, 1 36, 2 दूना के 4, 7 दूना के 14, 0 6 4 10, 4 3 7 1 8, यानी कि आपका आ गया आंसर 1800। ठीक है, तो ये आपका आ गया। यहाँ पर HCF कितना आ गया, तो आपका 1 आ गया, और आपका जो है कि LCM कितना आ गया, तो आपका 1800 आ गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।